हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है वन स्टॉप कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 10th साइंस सेक्शन वाइज मार्क्स और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और साथ ही साथ हर सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए ये एक मार्क्स का 24 क्वेश्चंस वाला सेक्शन होता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 24, इसे हम लोग कंज्यूम करेंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपके 1 to 24 आंसर्स कंप्लीट हो सकते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखने होते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूनिट्स की, तो फर्स्ट क्वेश्चन से 24 क्वेश्चंस तक यूनिट 2, 4, 5, 11, 9, 10, 4, 12, 5, 8, 9, थर्ड चैप्टर से 2 क्वेश्चंस होंगे। 7, 10, 2, 6, 8, 10, 11th और 6th चैप्टर से 2 क्वेश्चंस और 13th चैप्टर से 2 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये बोर्ड की तरफ से आए हुए मॉडल पेपर से उठाए गए, यानी उनका जो मॉडल पेपर है उसी में से क्वेश्चंस लिए गए हैं और उस फॉर्मेट के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ सेक्शन ए। ये 30 मिनट्स में हमारा कंप्लीट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें टोटल 13 क्वेश्चंस दिए होते हैं। 13 क्वेश्चंस में से हमें 9 क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। ईच 2 मार्क्स कंटेन होते हैं। यहाँ पे 9 क्वेश्चंस के आंसर लिखने, दैट मीन्स कि 18 मार्क्स का सेक्शन हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट होते हुए 37 तक जाते हैं। इसमें से कोई भी 9 के आंसर लिखने होते हैं। अब याद रखना बच्चों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी होती है कि न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, फिगर्स ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, डायग्राम आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है और 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स वाला आंसर भी आ सकता है। साइंस से बच्चों ये एसएस की तरह नहीं समझना है इसे। बहुत ईजीली छोटा कंटेंट होगा तब भी फुल मार्क्स मिलता है, बड़ा कंटेंट होगा तब भी फुल मार्क्स मिलता है, लेकिन जितना बुक में रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आंसर लिखिएगा। चलिए टाइम कितना देंगे हम इसे? 40 मिनट्स। 9 क्वेश्चन से 40 मिनट्स, तो ईच क्वेश्चन 4 मिनट्स लेके चलिए 2 मार्क्स के लिए, तो आराम से आपका 36 मिनट्स और 4 मिनट्स हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यानी 40 मिनट में आपका ये सेक्शन भी एनी हाउ कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। चलिए तो ये 13 क्वेश्चंस नंबर वाइज कौन से चैप्टर से आ सकते हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 में से 2 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट आप देख सकते हैं। 7 से 2 क्वेश्चन है, 10 से 1 क्वेश्चन है, 11 से 2 क्वेश्चन है, 12 से 2 क्वेश्चंस, आप लास्ट के क्वेश्चन देख सकते हैं, और लेसन नंबर 13 से 2 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से इसको देख लीजिएगा और टिक करके या लिख कर अब इसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से सेक्शन बी के 9 क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग जो 2 मार्क्स ईच कंटेन करते हैं, ये 40 मिनट्स में एनी हाउ कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आपको 9 दिए होंगे, इसमें से 6 के ही आंसर लिखने हैं। कंटेंट थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ईच क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल 18 मार्क्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की स्टार्टिंग होगी 38 से 46 तक, टोटल 9 क्वेश्चंस, जिसमें से ओनली 6 के आंसर्स लिखने हैं। बच्चों यहाँ पर भी फिगर्स ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 6 क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स के लिए एक आंसर लिखना है, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को 6 मिनट्स का टाइम दे सकते हैं। सो 6 6 36 होता है और 4 मिनट्स हम यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम काउंट कर लेते हैं। चलिए तो इस तरीके से 36 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स यानी 40 मिनट्स में, यानी 40 मिनट में आपका सेक्शन सी आराम से कंप्लीट हो सकता है बच्चों। चलिए देखते हैं ये जो 9 क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से आ सकते हैं। देखते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ,
7th यूनिट से जो बायोलॉजी का यूनिट है इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। 10th चैप्टर से 1 क्वेश्चन, 11th चैप्टर से 2 क्वेश्चन और 12th चैप्टर से 1 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। आपको ईच क्वेश्चन के लिए ओनली 6 मिनट्स का टाइम देना है। आराम से आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ। यह है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। 8 में से 5 के आंसर लिखना है। अब यहाँ पे ईच क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। टोटल सेक्शन ये होता है आपका 20 मार्क्स का। क्वेश्चन स्टार्टिंग होगी 47 नंबर से 54 की तरफ, यानी 47 से स्टार्ट होगा और 54 पे एंड होगा। अब यहाँ पर हम टाइम देने वाले 50 मिनट्स। अब आप सोचोगे 50 मिनट्स, तो ईच क्वेश्चन हम 10 मिनट्स देने वाले बच्चों। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छे से हमें यहाँ पे फिगर्स वगैरह ड्रॉ करनी होती है, पेन पेंसिल और स्केल वगैरह चीज़ों का यूज़ करना है यहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ पे सोच समझ कर 5 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट्स यानी ईच क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स का टाइम दे रहे बच्चों। तो सोच समझ के अच्छे से यहाँ पे टाइम देना है और आंसर्स अच्छे से लिखना है। 20 मार्क्स का सेक्शन है तो इसलिए 50 मिनट्स तो इसके बनते ही हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। प्रोसेस होगी, इसमें फिगर्स होते हैं, डायग्राम होता है, कोई या फिर एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे पहले बताया कि आप पूरे पॉइंट्स ही लिख लो, यानी जैसे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10-12 पॉइंट्स लिख दिया, आपका आंसर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने ड्रॉ बना दिया, कोई प्रोसेस बता दी, डायग्राम कर दिया, फिगर्स बना दिए, एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रॉ बना दिया, और उसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपने लिख दिए। तो अगर आपका आंसर 1 से 2 पेज के अंदर भी कंप्लीट हो रहा है तब भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से लिखना है, कंटेंट पूरा होना चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए, तो इस सेक्शन के लिए हम लोग अगर बात करें यूनिट्स की, तो सेकंड यूनिट्स में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। 4th यूनिट में से 1, 5th यूनिट से 2 क्वेश्चन, फिर 10th यूनिट से 1 क्वेश्चन, 12th से 1 और 13 से 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल टाइमिंग जो है हमारा सेक्शन डी के लिए वो 50 मिनट्स मैंने दिया है आपको। अगर हम लोग इस तरह से टाइमिंग को काउंट करें सेक्शन वाइज, तो टोटल टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारा 2 hours 40 मिनट्स। फिर भी हमारे पास 20 मिनट्स बचते हैं बच्चों। अब ये 20 मिनट्स बचते नहीं हैं, ये हमारे यूटिलाइज हो सकते हैं अदर वर्क्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ब्राउन स्टिकर स्टिक करना है, हम सप्लीमेंट्री लेते हैं, सप्लीमेंट्री के ऊपर डिटेल्स फिल करते हैं, उसके ऊपर भी ब्राउन स्टिकर लगाना होता है, बारकोड स्टिकर लगाना होता है, सुपरवाइज़र से सिग्नेचर लेनी होती है। तो ये सारे प्रोसेस में हमारे 20 मिनट्स यूटिलाइज हो जाते हैं। अगर फिर भी टाइम बचता है हमारे पास तो हम लोग प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करना। यहाँ पर जो चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं वो रिड्यूस्ड सिलेबस की जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिए हुए। ठीक है, चलिए ध्यान से सारे सेक्शन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। सेक्शन ए से कितने क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से, सेक्शन बी से कितने क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से, सेक्शन सी भी और सेक्शन डी भी। इसी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। हैव अ नाइस डे।